आदाब दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक और नए ओपिनियन पोल ने मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बेंगलुरु के अंदर 26 पार्टियों का एक अलायंस बन गया जिसका नाम इंडिया रख दिया गया है। इस अलायंस के बनने के बाद जनता से, लोगों से राय ली गई कि क्या यह 26 पार्टियों का अलायंस मोदी सरकार को चुनाव हरा सकता है। तो जो लोगों के सर्वे में आंकड़े सामने आए हैं, जो लोगों ने अपनी राय रखी है, वो सुन करके आप शॉक्ड हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। मोदी सरकार की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं इन 26 पार्टियों के अलायंस के बाद। आगे हम आपको इस सर्वे के आंकड़े दिखाएंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई और बेंगलुरु में 26 पार्टियों के अलायंस से जुड़ी हुई। खबर यह है कि जो 26 पार्टियों का अलायंस हुआ है विपक्षी पार्टियों का, इस अलायंस का नाम इंडिया रखा गया है। खैर, इंडिया तो इसका शॉर्ट फॉर्म है और जो अगर हम लॉन्ग कट में जाएंगे तो इसका नाम काफी बड़ा है। अब इंडिया जो शब्द विपक्षी पार्टियों ने इस्तेमाल किया है, तो अब बीजेपी को इंडिया शब्द से भी एलर्जी होने लगी है। खुद बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब इंडिया शब्द को अंग्रेजों का बताते हुए किस तरह से अपने ट्विटर हैंडल का बायो बदल रहे हैं, ये आगे हम आपको दिखाएंगे। खैर, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल का बायो जो बदला है उसमें ही वो फंस गए हैं। किस तरह से लोगों ने उनकी खिंचाई की, उनको ट्रोल किया है, आगे हम आपको एक एक कमेंट दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों, जो हम बार बार करते हैं, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में कौन सी पार्टी, कौन सा दल चुनाव जीत सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपना प्रेडिक्शन जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्त अहबाबों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर भी करिए। बात करेंगे सबसे पहले सर्वे की। जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 मोदी सरकार की जो बेचैनी है, इससे ही समझ में आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। 38 पार्टियों के साथ गठबंधन की हुई बीजेपी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साध रही कि वो 26 पार्टियों का अलायंस बना करके हमको हराना चाहते हैं और अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो 26 पार्टियों का अलायंस बना है, ये बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है और ये बीजेपी को इसकी भनक लग चुकी है। इस वजह से बीजेपी बेचैन है। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में एक बड़े न्यूज चैनल के द्वारा सर्वे किया गया और लोगों से यह पूछा गया कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए ये जो 26 पार्टियों का अलायंस हुआ है, क्या ये मोदी सरकार को चुनाव हरा सकता है? तब लोगों ने क्या राय रखी है, जरा देखिए, उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। देखिए ये वीडियो में आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा, 2024 में विपक्ष के 26 दल क्या मोदी को मात दे पाएंगे? तो हमारे पास इस पे 35,000 लोगों के जवाब आए हैं। बहुत ज्यादा दिलचस्पी है लोगों की, जिसमें 82% की राय हाँ है। तो ये भी ताज्जुब है कि इसमें बहुत ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि 26 दल मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को हरा पाएंगे, जबकि 15% का कहना है नहीं और 3% की इस पे कोई राय नहीं है। तो सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, अब आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि बीजेपी वालों को इसकी भनक पहले ही लग चुकी थी। इस वजह से विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया, क्योंकि इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये 3 ऐसे नाम हैं हमारे देश के जिसका इस्तेमाल करके बीजेपी अक्सर चुनाव जीतती है। लेकिन अब बीजेपी वाला ही गेम विपक्षी पार्टियों ने ही खेलना शुरू कर दिया है और इंडिया अपने अलायंस का नाम रख दिया। और इंडिया जैसे ही अलायंस का नाम रखा विपक्षी पार्टियों ने, उसके बाद लोगों की राय भी बदल गई है। 83% लोगों का मानना है कि मोदी सरकार चुनाव हार जाएगी और ये जो दल बना है 2024 में विपक्ष की 26 पार्टी जो है वो मोदी को मात दे पाएंगे, ये लोगों का अपना मानना है। और इसमें 35,000 से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। उसके मुताबिक ये सर्वे यहां पर किया गया है। अब आप सोचिए, ये सर्वे अपने आप में काफी मायने रखता है और वो भी ऐसी सिचुएशन में जब चुनाव के लिए काफी कम टाइम बचा हुआ है। इसलिए बीजेपी वाले छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ करके अपने गुट में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लेकर के अक्सर आरोप लग रहा है और ये तमाम विपक्षी पार्टियां कहती भी चली आई हैं कि मोदी सरकार इन तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर इसलिए ही कर रही है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी को इसकी भनक है कि चुनाव हार रही है, इसलिए वो इस तरह की चीजें कर रही है। खैर, यहां पर इतना ही नहीं, एक और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। आप इस खबर को देखिए।
विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने अपने ट्विटर बायो से इंडिया हटाकर भारत कर लिया है। उनका कहना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था। अब जैसे ही उन्होंने ये इंडिया शब्द अपने ट्विटर बायो से हटाया, उसके बाद लोग क्या, हमारे देश के लोग क्या कहना, उन्होंने इनकी खिंचाई शुरू कर दी। ट्विटर के ऊपर किस तरह से ये नेता खुद अपने बयान पर और अपने किए हुए काम पर फंस गए हैं, मैं आपको सबसे पहला ये तस्वीर दिखाता हूं। नरेंद्र मोदी जी के ट्विटर हैंडल की तस्वीर है। यहां पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहां पर भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल है। तो क्या मोदी जी अंग्रेजों को फॉलो करते हैं? ये लोग सवाल कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर। सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखिए बीजेपी की तरफ से, यानी बीजेपी पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, यहां पर लिखा गया है बीजेपी फॉर इंडिया। नीचे आप देख सकते हैं इसका जो हैशटैग है वो वही है कि बीजेपी फॉर इंडिया। तो यहां पर भी इंडिया का इस्तेमाल किया गया है। तो क्या अब लोगों का कहना है ये जो इंडिया शब्द जिसको लेकर के अब बीजेपी के नेताओं को इतनी एलर्जी होने लगी है और इस शब्द को अंग्रेजों का शब्द बता रहे हैं, तो ये पहले क्यों यूज कर रहे थे? पहले क्यों यूज कर रहे थे? विपक्षी पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया तो आपको इससे एलर्जी हो गई है, आप कह रहे हैं ये अंग्रेजों का शब्द है। खैर इतना ही नहीं, मैं कुछ और आपको दिखाता हूं। अगर इंडिया शब्द आज गुलामियत का प्रतीक हो गया है तो इन स्कीमों का नाम, स्लोगन किसने दिया? ये मोदी सरकार की स्कीम से। सबसे पहला स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, शाइनिंग इंडिया, खेलो इंडिया, जीतेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। इन तमाम जो है आप देख सकते हैं कहीं ने स्लोगन दिए गए, स्कीमों के नाम रखे गए हैं। तो क्या मोदी सरकार अभी तक वही गुलामी वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी? ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। लोगों का अपना मानना है, लोगों का कहना है कि ये बीजेपी वाले सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ही राष्ट्रवादी समझते हैं, अपने आप को ही सही समझते हैं, लेकिन ये करेंगे वही काम। लेकिन अगर कोई दूसरा उसी तरीके से काम करना शुरू कर दे तो उसको अलग तरीके से दिखाने और बताने की कोशिश करते हैं। अब आप बताइए, अगर इंडिया शब्द गुलामी की पहचान है, गुलामियत का प्रतीक है, तो हेमंत बिश्व शर्मा जी अभी तक खुद अपने ट्विटर बायो पर इंडिया क्यों लिखे हुए थे? वो क्यों उन्होंने अपने बायो में इंडिया लिख रखा था? क्या पहले आपको नहीं पता था कि यह गुलामी का प्रतीक है? लेकिन अब जब विपक्षी पार्टियों ने अपने अलायंस का नाम इंडिया रख लिया है तो इनको बड़ी परेशानी हो रही है। इनके जो है मतलब जो है कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज बिल्कुल भी सेट नहीं हो रही है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस वजह से अब भारत, इनका कहना है कि हम भारत कहेंगे, अब इंडिया का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, भारत रखेंगे। अब इंग्लिश में इंडिया को, भारत को क्या कहा जाएगा, ये हेमंत बिश्व शर्मा से पूछने की जरूरत है। वैसे हेमंत बिश्व शर्मा को लोग ये भी कह रहे हैं कि इनका जो दिमाग है वो हट चुका है। ये लोगों का मानना है, मेरा अपना नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा जो है कहीं ना कहीं इनके अंदर जो दिमाग है ना वो डिस्टर्ब हो चुका है, इस वजह से वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे पहले इन्होंने ही कहा था कि जिस तरह से असम में सब्जी महंगी हो रही, इसमें मियाँ भाइयों का हाथ है, मियाँ भाइयों की वजह से सब्जियां महंगी हो रही हैं। अब आप बताइए, पूरे भारत में सब्जियां महंगी हो रही हैं, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा के मुताबिक मियाँ भाई इसके लिए जो है जिम्मेदार हैं। यानी कि नेहरू और मियाँ भाई दो ऐसे जुमले हैं जिससे बीजेपी अक्सर अपना पल्ला झाड़ती है हर मामले में। आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।